Hi friends, myself Subhalakshmi. Today I'm going to start with a new topic that is on Krebs cycle. So, Krebs cycle is also known as citric acid cycle, TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. Okay, Krebs cycle is named after a scientist, that is Hans Krebs. So earlier we studied about glycolysis. Now it is the second step of aerobic respiration, and the third step is electron transport, ETA cycle, ETA system. ओके, सो पहला हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ चुके हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम दो पायरुवेट में ब्रेक डाउन करते हैं, यही ग्लाइकोलिसिस होता है. उसका एक 10 स्टेप सीक्वेंस हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ने वाले हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल. तो वो जो हमने जो पायरुवेट पढ़ा था उसका कन्वर्जन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए का इंट्रोडक्शन क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में आपका लास्ट स्टेप होता है कि फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 molecules of pyruvate is produced. Okay, तो 1 molecule of glucose से आपको 6 कार्बन होता है ग्लूकोज और आपको पायरुवेट मिलता है 3 कार्बन का. गॉट इट? ठीक है. सो ये हम इतना पढ़ चुके हैं, इतना हम जानते हैं. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन 3 major stages. In first, organic fuel, glucose, fatty acids and some amino acids are oxidized to yield 2 carbon fragments in the form of acetyl group of acetyl coenzyme. Okay, acetyl coenzyme in the second stage, the acetyl group are fed into the citric acid cycle, which enzymatically oxidizes them to CO2. The energy released is conserved in the reduced electron carrier NADH and FADH. Okay, तो देखिए, हम जब पढ़ रहे थे आपका अमीनो एसिड कैटाबलिज्म, तब भी मैंने ये मेंशन किया था कि आपका अमीनो एसिड हो या फैटी एसिड कैटाबलिज्म हो, उस टाइम भी आपका जो अमीन ग्रुप होता है, जैसे कि हमने अमीनो एसिड कैटाबलिज्म में पढ़ा था कि जो अमीनो ग्रुप होता है वो आपका या तो कोई न्यू अमीनो एसिड फॉर्म करता है या फिर वो अमोनिया की तरह एज अमोनिया रिलीज हो जाता है अमोनिया के फॉर्म में, या फिर उसका जो कार्बन स्केलेटन होता है वो क्या करता है, वो आपका कोई इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स बनाता है जो कि आपका अल्टरनेटिवली एज एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में इंट्रोड्यूस होता है या फिर अल्फा ग्लूट्रेट की तरह. ठीक है, तो यही है थर्ड पॉइंट भी, यही है आपका ये फोर्थ पॉइंट भी. ठीक है, फोर्थ फिफ्थ जो भी है ये फिफ्थ पॉइंट है. ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है क्रेब्स साइकिल का. ठीक है, क्रेब्स साइकिल इज़ द सेकेंड स्टेप आफ्टर ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, जिससे हमें ATP प्रोड्यूस हो सके. ठीक है, ओके. क्रेब्स साइकिल आपका कहाँ होता है और उसमें क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो अभी हम देखते हैं. ठीक है, पर क्रेब्स साइकिल होने से पहले, लाइक क्रेब्स साइकिल इनिशिएट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक और रिएक्शन होता है, दैट इज़ लिंक रिएक्शन. ठीक है, या फिर हम उसे कह सकते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन. सो व्हाट हैपेंस इन पायरुवेट ऑक्सीडेशन? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट occurs in the mitochondrial matrix, cytosol in case of pyruvates, in case of prokaryotes. In case of eukaryotes, that is mitochondrial matrix, pyruvate first oxidized into acetyl coenzyme. ठीक है, with the help of pyruvate dehydrogenase या PDH कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम इसको. ठीक है, जिसमें आपका CO2 रिलीज होता है. अच्छा, क्या होता है, एक बार हम इसको डायग्राम देख के समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होता है. हेयर इट इज़. इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं क्योंकि CO2 इधर देख रहे होंगे आप, CO2 इज रिलीज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ओके, so it is an irreversible oxidation process in which carboxyl group is removed from pyruvate as a molecule of CO2 and the 2 remaining carbon became the acetyl group of the acetyl coenzyme A.
सो व्हाट हैपेंस, सॉरी, यस, आप ये देख रहे होंगे, ये जो पायरुवेट, देखिए पायरुवेट अभी जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो तो आपका साइटोसोल में होता है, पर आपका जो क्रेब्स साइकिल होता है दैट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ठीक है। तो पायरुवेट का कन्वर्जन भी इम्पॉर्टेंट है एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रांसफर प्रोटीन के थ्रू आपका पायरुवेट ट्रांसफर, आपका पायरुवेट चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। इसमें CO2 रिलीज होता है, कोएंजाइम A इज एडेड, ठीक है, एंड दिस इज अ ऑक्सीडेटिव, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, NADH प्लस इज चेंज टू NADH2, ठीक है, दिस हैपेंस, ओके। So this is oxidative decarboxylation, or we can call it pyruvate oxidation. Okay, so in eukaryotic cells, the citric acid cycle occurs in the matrix of mitochondria, जो कि हम पढ़ चुके हैं. In prokaryotic cells such as bacteria which lack mitochondria, the citric acid cycle reaction sequence is performed in the cytosol. ठीक है, जो आपका TCA साइकिल होता है या फिर क्रेब्स साइकिल होता है वो आपका यूकैरियोट्स के केस में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अब हम एक बार साइकिल की तरफ नज़र डालते हैं, क्या है ये साइकिल, ये देखिए आप। सो दिस इज़ द साइकिल, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ये एसिटाइल कोएंजाइम से पहले वाला जो पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं पहले वाले डायग्राम में, एक बार जाके देख करते हैं हम। सो दिस इज़ द पार्ट, ठीक है, ये आपका क्रेब्स साइकिल में नहीं आता है, ये आपका है क्या है, ये आपका आता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का पार्ट है, ओके। इस वाले एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म करने के बाद वाला पार्ट देखते हैं हम इधर, ये जो साइकिल रन होता है, ये साइकिल पूरा फॉर्म होता है, ये आपका है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो बेसिकली आपका पायरुविक एसिड हम पहले पढ़ चुके हैं, 3 कार्बन कंपाउंड था, वो 3 कार्बन कंपाउंड से आपका एसिटाइल कोएंजाइम A बना जो कि आपका 2 कार्बन कंपाउंड है, गॉट इट, 2 कार्बन कंपाउंड है। अब ये पायरुविक एसिड क्या करता है, आपका OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटोएसिटेट, सॉरी ऑक्सैलो एसिटेट मैंने कहा, दैट इज ऑक्सैलो एसिटेट के साथ जाके आपका सिट्रेट फॉर्म करता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑक्सैलो एसिटेट आपका 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ओके, और आपका सिट्रेट इज 6 कार्बन कंपाउंड, गॉट इट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपका बेसिकली ये 6 कार्बन कंपाउंड, ये बात क्लियर हो गई। तो 4 से 6 कैसे हुआ, क्योंकि आपका एसिटाइल कोएंजाइम A जाके इसमें ऐड होगा ऑक्सैलो एसिटेट के साथ और आपका कोएंजाइम A तो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 2 कार्बन और इसके 4 कार्बन मिलकर आपके बनता है सिट्रेट, 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, या सिट्रेट कह सकते हैं आप इसको, या फिर सिट्रिक एसिड कह सकते हैं, वट एवर यू वांट टू से, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है इस स्टेप में, दैट इज़ आपका सिट्रेट सिंथेटेज। ऑक्सैलो एसिटेट से ऑक्सैलो एसिटेट का कन्वर्जन होना सिट्रेट में इज़ रेगुलेटेड बाय और इज़ कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, सॉरी सिट्रेट सिंथेज, ठीक है, ओके, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटेट सिट्रेट बन गया आपका और सिट्रेट सिंथेसिस हमने इसमें एंजाइम यूज़ किया। नेक्स्ट स्टेप इज़ योर सिट्रिक एसिड से फॉर्मेशन होना आइसोसिट्रेट का, आप देख रहे होंगे तो आइसोसिट्रेट बना है। आइसोसिट्रेट इज ऑल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड, तो आइसोसिट्रेट बनता है और इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है, आइसोमेरेज, आइसोमेरेज एंजाइम यूज होता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट स्टेप इज योर कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट, सॉरी अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना, दैट अल्फा कीटो ग्लूटरेट इज योर 5 कार्बन कंपाउंड, इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ये हो रहा है कि आपका CO2 रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन तो हो रहा है। आपका NADH इज कन्वर्टेड टू NADH2, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे आपका रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। और इस CO2 के रिलीज की वजह से योर 6 कार्बन कंपाउंड इज चेंज टू 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। दिस इज द थर्ड स्टेप, ओके। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, अब हम चलते हैं कीटो, अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन गया आपका। अल्फा कीटो ग्लूटरेट से आपका बनता है नेक्स्ट कंपाउंड जो बनता है, दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम A। मीन्स योर 5 कार्बन इज नाउ कन्वर्टेड टू 4 कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, रिलीज हो रहा है, ठीक है। आपका इसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम है तो कोएंजाइम यूज होना चाहिए, कोएंजाइम भी यूज करेंगे, ठीक है, कोएंजाइम हम डालेंगे। और इसमें क्या हो रहा है, आपका रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है, NADH प्लस इज कन्वर्टेड टू NADH2, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का है। सो एक चीज़ याद रखिए कि थर्ड स्टेप एंड योर फोर्थ स्टेप, इन दोनों स्टेप में आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। चलिए, सक्सिनाइल कोएंजाइम A is now converted to सक्सीनेट। अच्छा, एक और चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा फोर्थ स्टेप में आपका, जब अल्फा ग्लूटरेट इज कन्वर्टेड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम A, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज अल्फा ग्लूटरेट, ठीक है, अल्फा ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं हम उसको, ठीक है, अल्फा ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ओके। अल्फा ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होता है इस फोर्थ स्टेप में, ठीक है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इससे इस स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप भी कह सकते हैं, ओके। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू फिफ्थ स्टेप। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हमारा ये प्रोडक्ट था, ठीक है, 4 कार्बन प्रोडक्ट था। नाउ इससे आप देख रहे होंगे साइकिल में सक्सिनेट फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड, बट कोएंजाइम इज रिलीज्ड, ठीक है। और इसमें आपका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब GDP प्लस फॉस्फेट, GTP इज प्रोड्यूस एंड अगेन GTP से हम ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो फिफ्थ स्टेप में आपका क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन। चलिए, अब हम चलते हैं इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज, ओके। तो आपका जो बेसिकली फिफ्थ स्टेप है, ये वाला स्टेप, जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम A इज कन्वर्टेड टू सक्सिनेट, तो इसमें 3 चीज़ें हो रही हैं। पहला कि कोएंजाइम A रिमूव्ड हो रहा है, ठीक है, कोएंजाइम A इज रिमूव्ड। दूसरा, आपका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, GTP प्लस फॉस्फेट ग्रुप ATP बन रहा है, GTP से ATP कन्वर्ट होकर बन रहा है, ATP बन रहा है, ओके। और थर्ड स्टेप हमें ये बोलना है कि इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है आपका सक्सिनेट थियोकाइनेज, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। सक्सिनेट से आपका जो नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमेट है, फ्यूमेरेट,
फ्यूमेरेट, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो बेसिकली जब फ्यूमेरेट बनता है इसमें आपका हम कह सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ठीक है। फ्यूमेरेट जब बन रहा है डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, आपका FADH FADA इज कन्वर्टेड टू FADH2, ठीक है। एंड एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अच्छा मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है ये आपका एंजाइम इज फाउंड अटैच टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा पहला पॉइंट ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रहता है एंड दैट इनहिबिटर इज मैलोनेट, ओके, ठीक है। चलिए अब फ्यूमेरेट जो है, जो हम बात कर रहे हैं, आपका सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बना, फ्यूमेरेट में क्या होगा, आपका एडिशन ऑफ वाटर होता है। फ्यूमेरेट से जब मैलेट कन्वर्शन होता है तब एडिशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। आप देखेंगे इधर, ये देखिए दिस वन, फ्यूमेरेट से आपका जब मैलेट कन्वर्जन हुआ आपका एडिशन ऑफ वाटर हुआ है, राइट। तो अब वाटर ऐड हुआ है तो मतलब इसमें हाइड्रेशन कहेंगे हम स्टेप को, ठीक है। इस स्टेप में हाइड्रेशन हुआ है, बिल्कुल सही। 4 कार्बन कंपाउंड था, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, मैलेट भी, ओके। चलिए यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, कोई आपकी एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं प्रोड्यूस होता है। अब हम चलते हैं, अच्छा हाँ एक और चीज़, इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, वेरी इजी, फ्यूमेट से फ्यूमेरेज एंजाइम यूज्ड है, फ्यूमेरेज, ठीक है। फ्यूमेरेज एंजाइम इन्वॉल्व है इसमें, FUMARASE, ओके। अच्छा नेक्स्ट स्टेप इज फ्यूमेट से आपका कन्वर्जन हुआ मैलेट से अब कन्वर्जन होगा ऑक्सैलो एसीटेट, मीन्स ऑक्सैलो एसीटेट इज रीजनरेटेड। पहले तो हमने यूज किया पूरे साइकिल को स्टार्ट करने में एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, अब दोबारा से ये रीजनरेट होता है मैलेट के थ्रू, ठीक है। नाउ इस स्टेप में क्या होता है, आपका डिहाइड्रोजिनेशन होता है, आपका NADA+ इज कन्वर्टेड टू NADH2, ओके, ठीक है। कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है इसमें, वेरी इजी, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, DEHYDROGENASE, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। मैलेट से कन्वर्जन होने के लिए ऑक्सैलो एसीटेट में आपका जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, याद रहेगा। अच्छा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको ये पूरा सीरीज याद रहे। एक बेसिकली इट्स अ निमोनिक, ठीक है, दैट इज CI some simple formulas making option, C for citrate, I for isocitrate, no for ketoglutarate, some succinyl coenzyme A, simple succinate, formula F, formula fumarate, making malate M, option oxaloacetate, ठीक है। चलिए अच्छा अब आपका साइकिल तो कंप्लीट हो गया, तो अब हम बात करेंगे इसमें एनर्जी कितनी, आपकी एनर्जी कितनी फॉर्म हुई, कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, राइट। अच्छा तो ज़रा हम काउंट करते हैं। अच्छा एक और बात याद रखना हमें, स्टार्टिंग मैंने ये मेंशन किया था कि आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, राइट, ठीक है। तो और हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं कि 1 पायरुविक एसिड विल प्रोड्यूस 1 एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में ग्लूकोज के लिए हमारे पास 2 क्रेब्स साइकिल होंगे, ठीक है, 2 बार ये साइकिल रन होगा, एक बार एक पायरुविक एसिड के लिए, दूसरी बार दूसरे पायरुविक एसिड के लिए। तो यानी कि ये जितने भी आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम काउंट करेंगे एक पायरुविक एसिड के लिए, और उसी का हम डबल करेंगे
पूरे ग्लूकोज के लिए। तो अगर हमें पूरे ग्लूकोज के लिए आपका एनर्जी मॉलिक्यूल काउंट करना है तो उसको जितना भी हमारा क्रेब्स साइकिल में निकलेगा अभी हम काउंट करेंगे उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। तो देखते हैं क्या है। अच्छा, वी ऑल नो कि NADH 1 NADH इज इक्वल टू 1 NADH2 इज इक्वल, एक सेकेंड 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATPs, यस और नो? ठीक है, 3 ATPs प्रोड्यूस, 3 ATP बनता है आपके एक NADH2 से, और आपके एक FADH2 से बनता है 2 ATPs। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो जरा ध्यान दे दे। अब हम देख रहे कहाँ कौन से स्टेप में आपका NADH2 बन रहा है। आपका इधर बन रहा है 1 NADH2, 2 NADH2, ठीक है, 1 FADH2, 1 FADH2 एंड ये तीसरा NADH2, 1 2 और 3 NADH2, 1 FADH2, गॉट इट, और 1 ATP, और एक ATP बन रहा है हमारा। ठीक है, तो 3 NADH2 यानी कि 3 into 3 9 ATP, 1 FADH2, 2 ATP, ये 1 ATP, तो टोटल इज आर 12 ATP एक साइकिल में। ठीक है, अगर हम 12 ATP पूरे साइकिल में, अगर हम बात करते हैं पूरे ग्लूकोज के बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल प्रोड्यूस 24 ATP, 12 into 2, क्योंकि ये साइकिल एक बार हुआ, अब ये दो बार होगा, 2 टाइम होगा, सेकेंड टाइम होगा दूसरे पायरुविक एसिड के लिए, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। क्लियर? अच्छा, यही है हमारा, ये स्लाइड में देखिए। इन ईच टर्न ऑफ cycle 1 molecule of acetic acid enters, 2 molecules of CO2 are formed and a molecule of oxaloacetate is utilized to form citrate but is regenerated at the end of cycle। यही है कि आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट सिट्रेट फॉर्म करता है, और ऑक्सैलोएसिटेट पहले कंज्यूम होता है, दोबारा से मैलेट के थ्रू रीजनरेट कर जाता है। ठीक है, हमारी एक पर पायरुविक एसिड हमारे 12 ATP फॉर्म होते हैं, और पर ग्लूकोज आपका 24 ATP फॉर्म होता है। पर पायरुविक एसिड 12 ATP, पर ग्लूकोज 24 ATP इज फॉर्म्ड। ठीक है, बात क्लियर होगी? यही आपका जो TC साइकिल होता है ये ओवर होता है। ठीक है, सो गाइस, हियर आवर सेशन एंड्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम regarding the topic, please leave it in the comment section.